सज्जनों, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा द्वारा आपका यु क्षेत्र में यु पावन पवित्र श्रीमद देवी भागवत कथा धारी च। इसीलिए जहणी जहणी मेरी आवाज आनी छन, जहणी जहणी मेरी आवाज श्रवण होनी छन, कृपया सब यु कथा पंडाल में आकर यु देवी भागवत माँ की कथा श्रवण करें और अपनो जीवन धन्य बनावे। इस पावन पवित्र कथा का आयोजन किया गया है, इसीलिए जहाँ तक भी आप मेरी इस आवाज को सुन पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं, कृपया अपने गृह कार्यों को कुछ क्षणों के लिए विराम दें और इस कथा पंडाल में पहुंचे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सज्जनों, ईश्वर की असीम अनुकंपा द्वारा अब सबते यू जन्म मिली, यू मानव का चूल्हा मिली, ताकि हम सब अपु जीवन में उस ईश्वर का दर्शन करके अपु जीवन धन्य बनाए। और स्वयं ही इसे प्रलय काल में अपने भीतर समेट लेती हैं। वह आदिशक्ति जगत जननी जो संपूर्ण सृष्टि के पोर पोर में स्पंदित हो रही हैं, उनके श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, नमन अर्पित करते हैं, नमन अर्पित करते हैं। नमन है इस पावन भूमि को या देव भूमि, जिसके पोर पोर में दिव्यता का स्पंदन है। हिमालय के उतुंग शिखरों से केवल सरिताएं ही इस भारत भूमि को पोषित नहीं करती आईं, अपितु इन हिमालय के उतुंग शिखरों पर वर्षों से जो तपस्वी योगी तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उस साधना के ओज ने इस भारतीय संस्कृति को हमेशा पोषित किया है। इसलिए नमन है इस पावन देव भूमि को, और नमन है आप सबके भीतर स्पंदित होती विद्यमान उन आदिशक्ति जगत जननी को, जिन्होंने आपको प्रेरणा दी, प्रेरित किया और आप यहाँ इस प्रांगण में बैठे हैं माँ की कृपा को सहेजने के लिए। आए भक्तों, सब मिलकर उन जगत जननी के श्री चरणों में एक जोरदार जयघोष अर्पित करते हैं। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय, राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय, माँ नंदा देवी की जय, माँ महाकाली की जय, सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। भक्तों, माँ की अनुपम कृपा है। यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ ही हुआ, प्रथम आहुति डालने जा रहे हैं और देखिए किस तरह माँ ने अपनी स्वीकृति, अपनी कृपा, अपना स्नेह, अपनी प्रसन्नता को इस वर्षा के रूप में व्यक्त किया है। और जानते हैं, भले ही भौतिक दृष्टि से जब एक इंसान सोचता है, उसे लग सकता है कि ये तो विघ्न कार्यक्रम में आ रहा है, मुश्किल आ रही है, परंतु ये माँ की एक कृपा है हमारी भक्ति को प्रगाढ़ करने की। ये उसकी कृपा है
हमारे पात्र को खाली करने की, हमारी पात्रता को परखने की। और एक बात कहना चाहूंगी, आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक बार सब अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बधाई क्यों दे रही हूं। आप सब ने ये बात सुनी होगी कि सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें मां का बुलावा आता है। सुनी है ना? सुनी है? लेकिन आपको एक बात बताएं, सौभाग्यशाली होते हैं अवश्य वो लोग जिन्हें मां का बुलावा आता है, पर परम सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो मां के बुलावे को पाकर मां के दरबार में चलकर आते हैं। और आप सब वो परम सौभाग्यशाली लोग हैं। इसलिए मां के चरणों में अपने भावों को अर्पित करें। देखिए, मां का बुलावा क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। हम सबको ये जो मानव का तन मिला है, जीवात्मा को जब ये मानव का देह मिलता है तो वह मां का बुलावा होता है। और आप देखिए, विश्व के कितने सारे लोग हैं, कितनी बृहद मानव समाज की आबादी है, उन सबको ये बुलावा आया है। अवसर है ये बुलावा जब मां कहती है, आओ मेरी संतानों, तुम जन्मों जन्मों की यात्रा तय करके अब इस मानव योनि में पहुंचे हो, आओ मुझे प्राप्त कर लो, मेरी शरण को ग्रहण कर लो। लेकिन इस मानव तन को प्राप्त करके भी एक इंसान इस संसार में उलझा रहता है। उसकी गति संसार की ओर होती है। वो मां की बनाई हुई वस्तुओं में ही उलझ जाता है और मां को पुकारना ही भूल जाता है। और आप तो जानते हैं भक्तों, एक माता अपने शिशु के लिए समर्पित रहती है, पूरी तरह रहती है ना। लेकिन कब? जब बच्चा जो होता है गोद में होता है, स्वयं चेष्टाएं नहीं कर पाता, अपनी मां की आज्ञा में रहता है, और तब वो जैसे ही मां को पुकारता है, मां दौड़ी चली आती है और उसको जरूरत पड़े इससे पहले वो सारा प्रबंध कर देती है। लेकिन जब शिशु समझने लगता है, मैं बड़ा समझदार हो गया, मैं तो अपने हिसाब से अब जीवन जीऊंगा, वो दूर दूर खिलौनों को बटोरने के लिए भागता है, तो मां भी कहती है, जा खेल ले, जब गिरेगा तो आऊंगी संभालने, और वो करती भी है। लेकिन भक्तों, इस जीवन यात्रा में ये आज का जीवन नहीं है जिस दिन हमने जन्म लिया। न जाने हमारी यह आत्मा कितने समय से एक लंबी यात्रा को तय कर रही है, और इस यात्रा को तय करते हुए न जाने कितने समय से हम इस संसार मां की बनाई हुई कृतियों में उलझे रहे, हमने मां को पुकारा नहीं। आज मां स्वयं आई है हमें याद कराने, हमें बोध कराने कि जागो मेरी संतानों, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। मैंने तो तुम्हारे लिए भंडार खोल के रखे हैं, पर तुम छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो गए। किस दिन तुम मुझे दिल से पुकारो, मैं तो अपना सर्वस्व तुम पर लुटा दूंगी। और यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा हमें मां के साथ उसी शाश्वत संबंध को जोड़ने का मार्ग दिखाने आई है।